हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम टॉपिक, आज का लेक्चर जो है वो नंबर 4 है। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, आपने ऑलरेडी 3 पार्ट जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आज जो है अपना फोर्थ और लास्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। राइट, फोर्थ पार्ट है इसका। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर अगर आप चैनल पे नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी चैप्टर्स के जो है मैं आपको चैप्टर्स वाइज जो है लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ, पार्ट्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि जब आप पढ़ो तो आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे और थोड़ा सा मतलब लेंदी वीडियो ना लगे। राइट, और आपको रेगुलरली जो है शॉर्ट्स वगैरह भी जो भी मैं वहाँ पे जो बेसिकली जो है मिलते रहेंगे, उसमें भी ट्रिक्स वगैरह जो है अपने आते रहेंगे। और अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ्स और वहाँ पे रेगुलरली क्विज वगैरह चलते रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आज का टॉपिक। ठीक है ना, आज का टॉपिक जो है मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में था। मीनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। मीनिंग के बाद में हम लोग ने डेफिनेशन भी देख लिया था। डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक का अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है ना, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जो स्टडी करता है पूरे इकोनॉमी के बारे में, जो स्टडी करता है पूरे इकोनॉमी के बारे में। किस किस के बारे में डील करता है वो? टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, टोटल आउटपुट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज एग्रीगेट में, ठीक है ना, जो भी चीज टोटल में है उसको स्टडी करता है, उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा। डेफिनेशन हमने जो किया था वो सेकंड डेफिनेशन किया था बच्चा। ठीक है ना, ये डेफिनेशन किया था कार्ल शेपिरो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बहुत ईजी है। ठीक है ना, ये आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज अ होल। ठीक है ना, हैज अ होल मतलब क्या मतलब बोल रहा है? पूरे फंक्शनिंग, पूरे इकोनॉमी का जो फंक्शन होता है उसको साथ में लेके चलने का, वही काम को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। बाद में हमने स्कोप देखा था। यहाँ पे स्कोप लास्ट लेक्चर में देखा था, थर्ड पार्ट में देखा था स्कोप। स्कोप आप एक बार फटाफट इसको देख लेना। राइट, वो लेक्चर भी एक बार आप देखो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीचर्स। आज के लेक्चर में दो टॉपिक खत्म करेंगे, फीचर्स और इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो फीचर्स की फटाफट जरा बात करते हैं हम लोग। फीचर्स का मतलब होता है फिर से खासियत। ठीक है ना, हम लोग ने ऑलरेडी माइक्रो में फीचर्स कर लिए थे। मैक्रो का फर्स्ट फीचर आ रहा है बच्चा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। जैसे कि आपको नाम दिख रहा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, मतलब क्या? ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक का मेन काम क्या है? मेन काम है बच्चा कि भाई वो क्या करता है, वो एग्रीगेट की स्टडी करता है। ठीक है ना, वो एग्रीगेट की स्टडी करता है, सिंगल की स्टडी करता नहीं है। वो एग्रीगेट की स्टडी करता है, सिंगल की स्टडी करता नहीं है। लेट्स रीड और ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ अ इकोनॉमिक हैज अ होल। ठीक है, ऑलरेडी ये डेफिनेशन का यहाँ पे छाप दिया है। It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, all जो मीनिंग में था ना, मीनिंग में जो अपने फर्स्ट मीनिंग में देखा, डेफिनेशन और मीनिंग यहाँ पे छाप दिया है। सिंपल। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट, ये कॉमा 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 दिया है ना, ये सब याद नहीं करना है, कोई भी दो आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, चलो उसको बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, क्योंकि हमेशा मैक्रो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमेशा क्या करना है हम लोग को? मैक्रो इकोनॉमिक का स्टडी ऑफ एग्रीगेट ही रहेगा। राइट, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक को इनकम थियरी भी बोला हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक को इनकम थियरी बोला हुआ है। कैसे? लेट्स स्टार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि ये नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझता है। इट इज डिफरेंट एलिमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट and social counting. Macroeconomic deals with the aggregate demand and aggregate supply. It explains the cause of fluctuation in the national income that leads to business cycle, inflation and deflation. सिंपल में आपको अगर बोलूँ मैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो नेशनल इनकम, इनकम थियरी मतलब क्या? वो देश के इनकम, मतलब क्या? नेशनल इनकम को वो स्टडी करता है। मतलब क्या? वो नेशनल इनकम को स्टडी करता है। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी वो मैक्रो इकोनॉमिक क्या सिर्फ और सिर्फ डील करता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को। उसके ऊपर डिपेंड करके ही जो है वो लोगों का इनकम के बेसिस पे ही कितना डिमांड हो रहा है और कितना सप्लाई हो रहा है वो देख रहा है। और इन डिमांड सप्लाई देख लिया, और डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन भी आते हैं। डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन भी आते हैं। फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव। जैसे बीच में आपको पता होगा कि कांदे का प्राइस बढ़ गया था, देन बाद में अदरक का प्राइस बढ़ गया था, सब्जी मंडी का बात कर रहा हूं मैं अगर। ठीक है ना, तो वो सब सेक्टर में क्या हो रहा है, बेसिकली उतार चढ़ाव होता जा रहा है प्राइसेस का। तो उसका कारण जानने के लिए हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमी की थियरी पढ़ते हैं, जो कि इनकम थियरी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कि अगर प्राइस हाई रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा,
तो लोगों का क्या मतलब बेसिकली ये रहेगा, अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या सर्कमस्टांसेस रहेगा, क्या रिएक्शन रहेगा, और प्राइस लो रहेगा तो क्या रिएक्शन रहेगा। एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अलग से 2-2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं इन लोग, जो कि है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट, ठीक है ना, लार्ज एग्रीगेट एंड द फंडामेंटल रिलेशनशिप, ठीक है ना, एग्रीगेट के बारे में स्टडी करता है और वो फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। मतलब फंक्शनल मतलब क्या, जैसे अभी आप जैसे 3rd-4th चैप्टर में आओगे तो मैं आपको और भी विस्तार में बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात करूं तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, ठीक है ना। बाद में लॉ ऑफ सप्लाई की बात करो तो भाई प्राइस और सप्लाई का रिलेशन है, तो ये बेसिकली ये इसको बोलते हैं फंक्शन रिलेशनशिप, ठीक है ना। अभी जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी। एक इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक में हमने पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम, इफ यू रिमेंबर। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या था, वहां पे एक वर्ड भी आया था पार्शियल के अंदर, आइसोलेट, मतलब वो प्रॉब्लम को एक साथ में लेता तो है पर उसको तोड़ के, स्लाइसिंग मेथड याद होगा आपको, स्लाइस करके तोड़ के उसको टुकड़ों में पड़ता है। माइक्रो की बात कर रहा हूं मैं। बट मैक्रो में कैसा है, जनरल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम को साथ में लेके जनरली स्टडी करता है। ये एक एक प्रॉब्लम को बाई 1-to-1 स्टडी नहीं करता, ये एक बड़े प्रॉब्लम को लेगा और एक ही बार में पूरे तरह से क्या करेगा, स्टडी करेगा। उसको बोलेंगे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। चलो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरडिपेंडेंस। अब यहां पे बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक के जितने भी जो वेरिएबल्स है वो इंटरडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मस्त एग्जांपल भी दिया हुआ है। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इनकम वेरिएबल सच एज इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, तेरे इनकम की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगा। हाँ कहना, आपका इनकम आज जो भी है, ठीक है ना, आपका इनकम होएगा तो उसमें से क्या होगा, सेविंग होगा तो उसमें से क्या होगा, कैपिटल जनरेट होगा, और कैपिटल जनरेट होगा तो क्या होगा, उसमें से इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ यहाँ बाद में लिखा हुआ लेवल ऑफ आउटपुट, ये सब कुछ आप याद नहीं कर तो भी चलेगा, खाली इतना याद रखना कि यहाँ पे जो है ये सब वेरिएबल्स है, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग्स हो गया, ये सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो मैक्रो में हमेशा याद रखना है इंटरडिपेंडेंट, एक होगा तो दूसरा होगा। ये अच्छी तरह से एक बार लिख लो, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, मेरे बोलने अब वो फटाफट एक बार लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। देन बाद में क्या होगा, सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट कैपिटल जनरेट होगा, तो इन्वेस्टमेंट होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लंपिंग मेथड मतलब क्या आ रहा है, फटाफट देखते हैं। लंपिंग मेथड ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका था, जब माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक में लंपिंग मतलब एक साथ में पढ़ना, ठीक है। लेट्स रीड। Lumping method is the study of the whole economy rather than its part. According to Professor Baldwin, forest is an aggregation of tree, but it does not reveal the properties of individual tree. अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने एक सेंटेंस बोला था, एक डायलॉग बोला था मैंने आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ ट्री एंड नॉट अ फॉरेस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो जो है स्टडी ऑफ अ ट्री है, ठीक है ना, पूरे जंगल की स्टडी नहीं करता, जंगल में एक पेड़ की स्टडी कर रहा है, उसको बोलेंगे माइक्रो। बट मैक्रो को क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ फॉरेस्ट एंड नॉट अ ट्री। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला लाइन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रोफेसर बॉल्डिंग का, तो जो मैंने बताया था वो आप लिख सकते हो लंपिंग मेथड के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, ग्रोथ मॉडल की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आ रहा है, ग्रोथ मॉडल। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज वेरियस फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है वो सबके लिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, ठीक है। इट इज यूजफुल इन द डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल होता क्या है, मतलब बेसिकली यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में बात हो रही है। दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पे एक बंदे का नाम दिया हुआ है महालनोबिस। ये अंकल ने क्या किया था, इसने ग्रोथ मॉडल बनाया था, एम्फसाइज किया था क्या, बेसिक हैवी इंडस्ट्री, मतलब क्या, एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे उसने क्या किया था,
इंडस्ट्री पे भी फोकस किया, एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री पे ही फोकस किया, एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री पे भी फोकस किया, ये लिख देना लाइन, ठीक है ना। चलो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चा, जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन द प्राइस लेवल आर स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमी। ऑब्वियसली जनरल प्राइस लेवल ऑलरेडी हम लोग ने स्कोप में पढ़ा था। जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या, एक नॉर्मल वस्तु में नॉर्मल वस्तु का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, करेंटली बीन प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। समझ में आ रहा है आपको। जीडीपी याद होगा, जीडीपी, जीडीपी का मतलब भी यही है कि भाई जीडीपी मतलब क्या, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, उसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू केन ये बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा पॉलिसी ओरिएंटेड रहेगा। कैसे, कैनिस अंकल क्या बता रहे हैं कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रमोट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन डिप्रेशन। आपको एक चीज बोलता हूं मैं खाली, आपको पता होगा बजट के बारे में, हमारी गवर्नमेंट बजट लेके आती है। बजट में क्या होता है, बजट जब तय होता है, बजट जब बनता है तो पूरे देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में सोच के ही बजट तय होता है। याद रखना, ये समझ में आ रहा है, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में सोच के तय नहीं होता है। तो यहाँ पे यही रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है पॉलिसी बनाता है, वो पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, वो पूरे देश के लिए करता है। और उसमें क्या क्या चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए और डिप्रेशन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा। तो आई होप कि आपको फीचर्स समझ में आ गए रहेंगे। इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चा, प्लीज कमेंट करो। और आपने अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट मतलब कोई डाउट पूछना है आपको, तो आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, या आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो उसके बाद अभी लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसमें कुछ 7 8 पॉइंट रहेंगे, 7 पॉइंट है आई थिंक। चलो फटाफट इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। चलो फंक्शन इंपॉर्टेंस मतलब क्या, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंस मतलब जरूरी क्यों है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस गिव्स अस आइडिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। समझ में आ रहा है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक यूजफुल किसके लिए, यूजफुल इसलिए क्योंकि वो फंक्शनिंग मतलब काम कैसे होता है, इकोनॉमी में वर्कआउट कैसे होता है, ठीक है, चीजें कैसे वर्कआउट होती है, उसके बारे में हमको हेल्प करके मिलता है। It helps to us to understand the behavior pattern of aggregative variable in large and complex economic system। मतलब क्या बोल रहा है, जो बड़े बड़े चीज है, ठीक है ना, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव, जो बड़े बड़े चीज, जो कॉम्प्लेक्स चीजों को भी मैक्रो इकोनॉमी की मदद से हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंस बता रहा है कि जरूरी इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो इकोनॉमिक को फंक्शनिंग करने में बेटर वे में हेल्प करता है। नेक्स्ट बता रहा है जरूरी इसीलिए कि भाई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन, कारण जानना इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड मेक द अटेम्प्ट टू कंट्रोल और रिड्यूस द सीवियरिटी। मतलब जो सीवियर कंडीशन है, समझ में आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी सबसे पहले कारण जानेगा कि इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है अपने देश में, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, गरीबी क्यों है, राइट, इनकम जनरेट लोगों का कम क्यों हो रहा है, आउटपुट कम क्यों हो रहा है, ये सब चीजें बड़े लेवल पे, ठीक है ना, बड़े लेवल पे। और उसके बाद में क्या करेगा वो उसका प्रॉब्लम का निवारण यानी कि सोल्यूशन देगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इनकम मतलब नेशनल इनकम, हमेशा याद रखना। इनकम जब आया मैक्रो इकोनॉमिक में, इसका मतलब है नेशनल इनकम। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। सिंपल है, ठीक है। नेशनल इनकम की काउंटिंग विदाउट मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी किए बगैर नहीं होगी। लिखा है ना यहाँ पे, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड सोशल अकाउंट। विदाउट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट पॉलिसी। समझ में आ रहा है। नेशनल इनकम अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को अपने घर का बजट तय करना है, ठीक है ना, अपने घर पे जो भी XYZ एक मंथली इनकम आता है तो उसमें जो है अपनी मम्मी जो है बजट बनाती है कि भाई इतना पैसा वहाँ जाएगा, इतना पैसा ग्रोसरी में जाएगा, इतना पैसा आपके एग्जाम के एक्सपेंसेस आपकी पढ़ाई में जाएगा, और लास्ट में इतना बचाना भी है। तो वो सब कैसे हो पाएगा, जब पैसा एक एग्जैक्ट अमाउंट अपने पास आएगा। एग्जैक्ट अमाउंट कैसे आ पाएगा, जब चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक उसमें भी हेल्प करता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है ना। अभी देखते हैं ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एडवांस
एडवांस स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री सच एज पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है, ठीक है ना, पॉवर्टी है लोगों के अंदर। इट सजेस्ट द इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल है, लोगों के प्रॉब्लम या देश में, एक सिंपल लाइन बोल रहा हूं, देश में चल रहे प्रॉब्लम को जड़ से समझने का जो जो बेसिकली जो हुनर है या जो जड़ से समझ इसीलिए पाएंगे क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक अपने पास टूल है। क्या मैक्रो इकोनॉमिक के टूल की वजह से हम लोग प्रॉब्लम को जड़ से समझ पाएंगे और लोगों क्या कर पाएंगे, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी पाएंगे, अच्छे तरह से रहन सहन उनका अच्छा हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक की बात करूं अगर मैं, हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम, ठीक है ना, एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम by comparing production of goods and the services in one period with the other period। जैसे इसका बेसिक बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की बात करूं मैं, ठीक है ना, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को हम लोग जो है दिस थिंग बाद में जो है फर्स्ट सेकेंड यूनिट के मार्क्स से कंपेयर करते हैं, या हम लोग दो प्रीलियम हो रहे हैं क्लास के अंदर या कहाँ पे भी कॉलेजेस में, ठीक है, तो फर्स्ट प्रीलियम के मार्क्स हम लोग सेकंड प्रीलियम से कंपेयर कर रहे हैं कि हम लोग ने कहाँ पे गलती की है, कम ज़्यादा कहाँ पे आया हुआ, उसके बारे में बात हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस, पहले क्या परफॉर्मेंस था, पहले क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई थी हम लोग ने, और क्या परफॉर्मेंस था, क्या रिजल्ट था, और अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई और क्या रिजल्ट था, ठीक है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे काम किया जाएगा। तो नेशनल इनकम वहाँ तक का भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाओ सेकेंड लास्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अगर वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पे देखो सब वेरिएबल की बात हो रही है कि वो सब चीज को स्टडी करता है, जैसे कि टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक का प्रॉब्लम क्या क्या है, आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया। ये सब चीज के बारे में क्या करता है, ऑलरेडी वो स्टडी करता है, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये सब वेरिएबल्स है, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब वेरिएबल को स्टडी करता है, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है, चीजें बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आ रहा है बच्चा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन दी इकोनॉमी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कितना अपने देश में कितने लोगों के पास रोजगार है, ठीक है ना, जॉब कितने लोगों के पास में है, ठीक है ना, और लोगों के पास में इनकम कैसी हो रही है, और लोग अपना जो है प्रोडक्ट, अपना जो है आउटपुट या कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, वो भी मैक्रो इकोनॉमी की मदद से हमको मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। अभी जो नेक्स्ट जो है इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपको ये अपना डिस्टिंग्विश है, ठीक है ना, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, माइक्रो और मैक्रो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी रेस्ट तो आपके जो है आपके ऑलरेडी आपके पास इसके आंसर्स है ही, ठीक है, टेक्स्ट बुक में पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है बच्चा। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। फर्स्ट चैप्टर अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, ठीक है, एक लाइक कीजिए, देखिए लाइक करने से बेसिकली एक मोटिवेशन मिलता है मुझे कि, और अगर आपके कोई डाउट्स मतलब आपको कुछ लग रहा है, क्वायरी है कि सर ये चीज़ का ये हो सकता है आंसर, या आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप वो भी दे सकते हो। और डाउट्स आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। और डेफिनेटली मैं आपके आंसर का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और ठीक है ना, आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे, ठीक है ना, अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट के डाउट चाहिए। अपने इकोनॉमिक्स के अलावा OCM और SP के लेक्चर्स भी आएंगे, चैप्टर वाइज ही आएंगे, आपको सब चीज़ यहाँ पे ही मिल जाएगी एक ही बार में, ठीक है ना। आप मेरे अगर चैनल पे पूरा विजिट करोगे तो एग्जाम के टाइम पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको फायदा हो सके। तो दैट्स इट बच्चा लोग, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं हम अपनी ऐसी किसी अच्छी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।